प्लूटो के पिछले भाग में मैंने आपको प्लूटो की बेसिक जानकारी दी थी और आज मैं आपको प्लूटो की खोज की पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लूटो की खोज कोई संयोग नहीं थी बल्कि एक गणितीय भविष्यवाणी, सालों की मेहनत और एक नौजवान खगोलविद की कहानी है। आज हम जानेंगे प्लूटो की खोज की पूरी रोमांचक कहानी। भाग 1, नेपच्यून से आगे की पहेली। 19वीं सदी यानी 1840 के दशक में फ्रांस के वैज्ञानिक अर्बेन ले वेरियर ने यूरेनस ग्रह की कक्षा में गड़बड़ी देखी। उन्होंने न्यूटन के नियमों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि यूरेनस को कोई अनजान ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच रहा है। इसी गणना से नेपच्यून की खोज हुई, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। भाग 2, ग्रह एक्स का विचार। नेपच्यून के खोज के बाद भी यूरेनस की कक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ी बची हुई थी। खगोलविदों को लगा शायद नेपच्यून के आगे भी कोई ग्रह है। भाग 3, पर्सिवल लोवेल और प्लैनेट एक्स। 1906 में अमेरिका के अमीर खगोलशास्त्री पर्सिवल लोवेल ने एक नए ग्रह की खोज शुरू की। उन्होंने उस काल्पनिक ग्रह का नाम रखा प्लैनेट एक्स। 1909 में लोवेल और विलियम पिकरिंग ने उस ग्रह की संभावित स्थिति तक बता दी, लेकिन अफसोस 1916 में लोवेल की मृत्यु हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि 1915 में उनकी वेधशाला की तस्वीरों में प्लूटो कैद हो चुका था। भाग 4, कानूनी लड़ाई और खोज में देरी। लोवेल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कॉन्स्टेंस लोवेल ने वेधशाला से कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। इस वजह से 10 साल तक खोज बंद रही। भाग 5, क्लाइड टॉमबाग की एंट्री। 1929 में खोज फिर से शुरू हुई। वेधशाला के डायरेक्टर वेस्टो स्लीफर ने इस काम के लिए चुना सिर्फ 23 साल के क्लाइड टॉमबाग को। टॉमबाग हर रात आसमान की तस्वीरें लेते और उन्हें ब्लिंक कॉर्पोरेटर से तुलना करते। भाग 6, ऐतिहासिक खोज। 18 फरवरी 1930 को टॉमबाग ने 2 तस्वीरों में एक छोटी सी लेकिन हिलती हुई रोशनी देखी। ये था प्लूटो। 13 मार्च 1930 को इस खोज की सूचना हार्वर्ड वेधशाला को भेजी गई। भाग 7, प्लूटो का एक साल। क्या आप जानते हैं प्लूटो का एक साल धरती के 248 साल के बराबर है। इसका मतलब 2178 में प्लूटो अपनी धरती के खोज के बाद पहली बार सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या प्लूटो को फिर से ग्रह माना जाना चाहिए या नहीं। मिलते हैं प्लूटो के नए भाग में। नमस्कार।